नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पौराणिक लोक पर। जीमूतवाहन भगवान की जय, जितिया माई की जय। आप सभी माताओं बहनों को जितिया व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। जितिया का व्रत माताएं अपनी संतान की लंबी आयु और स्वस्थ जीवन की मंगल कामना से रखती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जितिया व्रत को करने से संतान दीर्घायु होती हैं और साथ ही उनके जीवन पर आने वाला हर संकट टल जाता है। मित्रों, हर साल आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जितिया का व्रत रखा जाता है। जितिया को ज्योतिया और जीवित पुत्रिका व्रत के नाम से भी जाना जाता है। मित्रों, जितिया का व्रत महापर्व छठ की तरह ही काफी कठिन माना जाता है। यह पर्व 3 दिन तक मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत सप्तमी तिथि को नहाय खाए के साथ हो जाती है। सप्तमी तिथि के बाद अष्टमी तिथि के दिन माताएं बिना आहार और निर्जल उपवास करके भगवान जीमूतवाहन की विधिपूर्वक पूजा अर्चना करती हैं। इसके बाद नवमी तिथि को भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर उनके मंत्रों का जाप करके व्रत का पारण किया जाता है। कहते हैं कि इस व्रत को बीच में नहीं छोड़ा जाता है, इसलिए माताओं बहनों को हर साल पूरी सच्ची श्रद्धा भक्ति के साथ इस व्रत पूजन को करना चाहिए और कथा का श्रवण करना चाहिए। जीवित पुत्रिका व्रत में चील और सियारन की पूजा का विशेष महत्व होता है। मिट्टी से इनकी प्रतिमा बनाकर पूजा अर्चना की जाती है। जितिया व्रत में इनकी कथा भी कही और सुनी जाती है। तो मित्रों, जितिया मां के चरणों का ध्यान करते हुए सुनते हैं जीवित पुत्रिका व्रत की संपूर्ण और पावन कथा। प्राचीन समय की बात है। हिमालय पर्वत पर नर्मदा नदी के पास कंचनवटी नामक एक गांव था। गांव के पास ही पश्चिम दिशा में एक भूमि मौजूद थी, जिसे बालूहटा कहा जाता था। वहां उस स्थान पर एक विशाल पाकड़ का पेड़ मौजूद था। उस पाकड़ के पेड़ पर एक चील रहती थी और उसी पेड़ के पास झाड़ी में एक सियारिन भी रहा करती थी। चील और सियारिन एक दूसरे की पक्की सहेलियां थीं। चील शिकार करके जो कुछ भी खाने को लेकर आती, उसमें से सियारिन के लिए एक हिस्सा जरूर रखती थी। सियारिन भी इसी प्रकार से चील का ध्यान रखती थी। एक समय की बात है, दोनों सहेलियां जंगल में घूम रही थी। घूमते घूमते उन्होंने देखा कि जंगल में कुछ महिलाएं कोई विशेष व्रत पूजन कर रही थी। जब चील और सियारिन ने उन महिलाओं से पूछा कि आप सभी यह कौन सा पूजन कर रही हो और इस व्रत को करने से क्या लाभ प्राप्त होता है, चील और सियारिन के बात सुनकर उन महिलाओं ने बताया कि हम अपने पुत्र और अपने संतान की लंबी आयु के लिए और उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए जितिया व्रत कर रही है। इस व्रत को करने से निसंतान माताओं को संतान की प्राप्ति होती है और अगर आपको संतान है तो उसके जीवन की सभी दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं। जब चील और सियारिन ने यह सुना तो सोचा कि हम भी अपने बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य और उनकी लंबी आयु के लिए यह व्रत जरूर करेंगे। उन दोनों ने जितिया व्रत करने का संकल्प लिया और भगवान श्री जीमूतवाहन की पूजा और व्रत करने का प्रण ले लिया। इसी प्रकार से समय बीता और अगले साल वह समय आया, वह दिन आया जब जितिया का व्रत करना था। दुर्भाग्यवश जिस दिन चील और सियारन को जितिया का व्रत रखना था, उसी दिन शहर के एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई। जैसे ही व्यापारी का दाह संस्कार किया गया, वैसी ही उसके दाह संस्कार की खुशबू से सियारन को भूख प्यास लगने लगी, क्योंकि सियारन को मुर्दे का मांस खाने की आदत थी। मुर्दे का मांस उसे बहुत ही स्वादिष्ट लगता था। जब सियारन ने व्यापारी का मांस देखा तो वह खुद को रोक न सकी और वहां सियारन चील से छिपकर मांस का सेवन करने लगी। ऐसा करते ही सियारन का जितिया व्रत टूट गया। कुछ इसी प्रकार से चील भी मुर्दे के मांस का भोजन किया करती थी और उससे भी मांस खाना बहुत ही पसंद था। पर क्योंकि चील ने भी जितिया का व्रत रखा था, तो उसने खुद पर संयम रखा और मांस का भोजन नहीं किया। अब तो चील का व्रत पूर्ण हो चुका था। उसने नियम व श्रद्धा पूर्वक अगले दिन व्रत का पारण किया। इसी प्रकार दोनों का समय बीता और अंत में दोनों एक साथ ही मृत्यु को प्राप्त हो गई। जब चील और सियारिन दोनों का अगला जन्म हुआ तो अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने एक ही ब्राह्मण परिवार में पुत्री के रूप में जन्म लिया। उन दोनों के पिता का नाम भास्कर था।
इस जन्म में चील बड़ी बहन बनी और सियारन छोटी बहन के रूप में जन्मी। चीन का नाम शीलवती रखा गया। शीलवती की शादी बुद्धसेन के साथ हुई। बुद्धसेन एक आम परिवार का लड़का था और ज्यादा पैसे वाला नहीं था। जबकि सियारन का नाम कपूरावती रखा गया और उसकी शादी उस नगर के राजा मलाई केतु से हुई। राजा से शादी होने के कारण कपूरावती के घर में बहुत सारा धन धान्य था और किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। कपूरावती को अपने धन धान्य का बहुत ही घमंड था और वह हमेशा ही शीलवती का उसकी गरीबी के कारण अपमान किया करती थी। पर पूर्व जन्म की भांति इस जन्म में भी शीलवती का स्वभाव बहुत ही अच्छा और निर्मल था। वह कभी भी कपूरावती को कुछ भी बुरा भला नहीं कहती थी और उसकी बातों का भी बुरा नहीं मानती थी। इसी प्रकार समय बीता और भगवान जीमूतवाहन के आशीर्वाद से शीलवती के 7 बेटे हुए। उसके 7 ही बेटे बहुत ही हष्ट पुष्ट और देखने में बहुत ही सुंदर थे। पर कपूरावती के पाप कर्मों के कारण उसके सभी बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे और इसलिए उसको कोई भी संतान नहीं थी। यह सब देखकर कपूरावती को अपनी बहन शीलवती से बहुत ही जलन और ईर्ष्या होने लगी थी। वो मन ही मन शीलवती को बहुत कोसती थी। कुछ समय बाद शीलवती के 7 ही पुत्र बड़े हो गए और वे सभी राजा के दरबार में काम करने लगे। अब तो कपूरावती के कुटिल मन में शीलवती के बेटों को देखकर ईर्ष्या की भावना समय के साथ और बढ़ती ही चली जा रही थी। एक दिन उसकी ईर्ष्या इतनी अधिक बढ़ गई कि उसने सोचा कि मैं अब इसके बच्चों को जीवित नहीं रहने दूंगी। अपनी इस योजना को सफल बनाने के लिए रानी ने शीलवती के 7 बेटों को महल में बुलाया। उसने राजा को शीलवती के 7 बेटों के बारे में बहुत भड़काया और बहुत बुरा भला कहा और राजा से कहकर सभी बेटों के सर कटवा दिए। कपूरावती ने शीलवती से बदला लेने के लिए और उसको दुख पहुंचाने के लिए उसके बेटों के कटे हुए सिरों को 7 नए बर्तन मंगवाकर उसमें रख लिया और लाल कपड़े से ढककर शीलवती के पास उसके बेटों के मृत शरीर को भिजवा दिया। सौभाग्य से इस समय जितिया व्रत चल रहा था और शीलवती ने अपने पुत्रों के लिए जितिया व्रत पूरी सच्ची श्रद्धा भक्ति से रखा था। यह सब कुछ जीमूतवाहन भगवान देख रहे थे। उन्होंने सोचा कि शीलवती ने अपने पुत्रों की कुशलता के लिए मेरा उपवास रखा है। यदि इसके पुत्रों को कुछ भी हुआ तो एक भक्त का भगवान से भरोसा उठ जाएगा। इसलिए शीलवती की सच्ची भक्ति को बनाए रखने के लिए जीमूतवाहन भगवान ने मिट्टी से 7 भाइयों के सिर फिर से बनाए और सभी के सिरों को उनके धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया। इससे 7 भाइयों के मृत शरीर में जान आ गई। 7 भाई जिंदा हो गए और घर लौट आए और जो कटे हुए सिर रानी ने शीलवती को भेजे थे वे सभी फल और फूल बन गए। दूसरी ओर रानी रात से ही शीलवती के घर से उसके 7 पुत्रों की मृत्यु की सूचना पाने को व्याकुल थी। उसको इस बात का आनंद लेना था कि शीलवती को अपने बेटों के मरने पर उसके घर में सभी को कितना दुख और कष्ट पहुंचा है। यही सूचना पाने के लिए रानी व्याकुल थी और बहुत समय से इंतजार कर रही थी। कपूरावती को इंतजार करते करते सुबह हो गई। सुबह होने पर जब रानी से रहा नहीं गया तो वह खुद ही बहन के घर देखने के लिए चली गई। जब कपूरावती अपनी बहन शीलवती के घर पर पहुंची तो उसने देखा कि शीलवती के सभी 7 बेटे सकुशल है, जीवित है और अपनी मां के साथ काम कर रहे हैं। वहां सबको जिंदा देखकर वो सन्न रह गई और डर के कारण बेहोश हो गई। कपूरावती को यह डर लग रहा था कि अब क्या होगा, सबको उसकी करतूत के बारे में पता चल जाएगा। जब उसे होश आया तो अपनी बहन शीलवती को उसने सारी बात बताई कि किस प्रकार उसमें उसके 7 बेटों के सिर कटवाकर भिजवाए थे। अब उसे अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था और वो शीलवती से अपने किए हुए पाप के लिए क्षमा मांगने लगी, क्योंकि शीलवती ने अपने पिछले जन्म में चील के रूप में भगवान जीमूतवाहन की पूजा अर्चना पूरे सच्चे मन से की थी और व्रत का पारण किया था। तो भगवान जीमूतवाहन की कृपा से शीलवती को पूर्व जन्म की सभी बातें याद आ गई। उसने वह सभी बातें कपूरावती को भी बताई कि पिछले जन्म में किस प्रकार से लोमड़ी के रूप में उसने व्यापारी का मांस खा लिया था और उसका व्रत टूट गया था, जिसकी सजा के कारण उसको इस जन्म में संतान सुख नहीं मिला और उसके सभी नवजात बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे,
क्योंकि कपूरावती बुरे स्वभाव की थी और उसने बहुत ही बुरे काम किए थे। उसने सदा शीलवती से ईर्ष्या की और शीलवती के पुत्रों को भी मरवाया था। इसलिए उसको कोई भी पिछले जन्म की बातें याद नहीं थी। कपूरावती को उसके पिछले जन्म की सभी बातें याद दिलाने के लिए शीलवती कपूरावती को लेकर उसी पाकड़ के पेड़ के पास गई और उसे सारी बातें बताई। अब कपूरावती को भी उस पेड़ के नीचे जाने से अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद आ गई। उसको अपने द्वारा किए गए सभी गलत काम याद आने लगे और कपूरावती आत्मग्लानि के कारण बेहोश हो गई और मर गई। इस बात की खबर पूरे गांव में फैल गई कि किस तरह से एक चील और सियारन का पुनर्जन्म हुआ और भगवान जीमूतवाहन की कृपा से 7 मरे हुए बेटे जीवित हो गए। अब तो गांव के सभी लोग पूरी श्रद्धा से अपनी संतान की मंगल कामना के लिए जितिया व्रत करने लगे। जब राजा को इस बात की खबर मिली तो उन्होंने शीलवती से सारी कहानी पूछी। शीलवती ने राजा को अपने और कपूरावती के पिछले जन्म की पूरी कहानी बताई। जब राजा को यह सब पता लगा तो राजा ने उसी जगह पर जाकर उस पाकड़ के पेड़ के नीचे कपूरावती का दाह संस्कार कर दिया और शीलवती अपने पति और 7 पुत्रों के साथ खुशी के साथ रहने लगी। मित्रों, कथा समाप्त हुई। बोलिए जीमूतवाहन भगवान की जय, जितिया माई की जय। इस कथा को पूरा श्रवण करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब चलिए सुनते हैं दूसरी कथा। तो चलिए मित्रों, जितिया माई को नमन करते हुए सुनते हैं जितिया व्रत पर जीमूतवाहन भगवान की पौराणिक कथा। प्राचीन समय की बात है। सतयुग में गंधर्वों के एक राजकुमार थे जिनका नाम जीमूतवाहन था। राजकुमार जीमूतवाहन बचपन से ही बड़े उदार और परोपकारी मनुष्य थे। जीमूतवाहन के पिता ने पूरे जीवन राजपाट संभालने के बाद अब वृद्धावस्था में वन में ऋषि मुनियों के पास जाकर अपना जीवन यापन करने का निश्चय किया था। जब जीमूतवाहन के पिता वनप्रस्थ के लिए आश्रम से जाने लगे तो उस समय इनके पिता को जीमूतवाहन राजा बनने के लिए सबसे योग्य लगे, क्योंकि इनमें एक कुशल राजा बनने के सभी गुण थे। इसलिए इनके पिता ने जीमूतवाहन को अपने स्थान पर राजसिंहासन पर बैठा दिया। कुछ समय बीता किंतु अब जीमूतवाहन का मन राजपाट में नहीं लगता था। उन्हें केवल सेवा कर्म में ही अपना जीवन समर्पित करना था। इसलिए एक समय जीमूतवाहन राज्य का सारा भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं वन में अपने पिता की सेवा करने के लिए चले गए। जब वो वन में गए तो बहुत समय तक इधर उधर भटकते रहे और वहीं पर उनका मलयवती नामक राजकन्या से भेंट हुई और दोनों में प्रेम हो गया। इसी प्रकार से अपने पिता की खोज में अपनी पत्नी के साथ जब वो काफी आगे निकल आए तो वन में उन्हें एक अति वृद्ध महिला रोती बिलखती हुई अवस्था में मिली। उन्होंने उस महिला से रोने का कारण पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया, मैं नागवंश की स्त्री हूं और मुझे एक ही पुत्र प्राप्त हुआ है। गरुड़ पक्षी से नागों ने यह वचन लिया है कि वह पाताल लोक में न प्रवेश करें। पक्षीराज गरुड़ के कोप से मुक्ति दिलाने के लिए नागों ने यह व्यवस्था की गई है कि वे गरुड़ को प्रतिदिन भक्षण हेतु एक युवा नाग सौंपते हैं, ताकि गरुड़ उस नाग को खाकर अपनी भूख शांत कर सकें। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि का दिन है। आज मेरे पुत्र के जीवन पर संकट है और थोड़ी देर बाद ही मैं पुत्रविहीन हो जाऊंगी। एक स्त्री के लिए इससे बड़ा दुख क्या होगा कि उसके जीते जी उसका पुत्र न रहे। जीमूतवाहन को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ। उन्होंने उस वृद्धा को आश्वस्त करते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा अवश्य ही करूंगा। जीमूतवाहन ने उस नाग के स्थान पर पक्षीराज गरुड़ के पास स्वयं जाने का निश्चय किया। उन्होंने कहा कि आज उसके स्थान पर स्वयं मैं अपने आप को उस लाल कपड़े में ढककर वध्य शिला पर लेट जाऊंगा, ताकि गरुड़ मुझे खा जाए पर तुम्हारा पुत्र बच जाए। नियत समय पर जीमूतवाहन पक्षीराज गरुड़ के समक्ष प्रस्तुत हो गए। जीमूतवाहन लाल कपड़े में लिपटे हुए थे। चूंकि जीमूतवाहन लाल कपड़े में लिपटकर वहां गए थे, इसलिए गरुड़ पक्षी उनको पहचान नहीं पाए और उन्हें नाग समझकर अपने पंजे में दबाकर उड़ गए।
जब जीमूतवाहन को गरुड़ देव अपने पंजों में दबोचकर साथ लेकर चल दिए। गरुड़ ने अपनी कठोर चोंच का प्रहार किया और जीमूतवाहन के शरीर से मांस का बड़ा हिस्सा नोच लिया। इसकी पीड़ा से जीमूतवाहन की आंखों से आंसू बह निकले और वह दर्द से कराहने लगे। अपने पंजे में जकड़े प्राणी की आंखों में से आंसू और मुंह से कराह सुनकर गरुड़ बड़े आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि ऐसा पहले कभी न हुआ था। वे एक पहाड़ पर रुके। उन्होंने जीमूतवाहन से उनका परिचय पूछा। जीमूतवाहन ने सारा किस्सा कह सुनाया कि कैसे एक स्त्री के पुत्र की रक्षा के लिए वह अपने प्राण देने आए हैं, और उनसे बोले कि आप मुझे खाकर अपनी भूख शांत कर ले। पक्षीराज गरुड़ जीमूतवाहन के साहस, परोपकार और मदद करने की भावना से काफी प्रभावित हुए। उन्हें जीमूतवाहन पर दया आ गई और उन्होंने उसे मुक्त कर दिया। उन्हें स्वयं पर पछतावा होने लगा। वह सोचने लगे कि एक यह मनुष्य है जो दूसरे के पुत्र की रक्षा के लिए स्वयं की बलि दे रहा है, और एक मैं हूँ जो देवों के संरक्षण में हूँ किंतु दूसरों की संतान की बलि ले रहा हूँ। पक्षीराज गरुड़ ने कहा, मैंने तुम्हारे शरीर पर जो भी घाव किए हैं मैं उन्हें ठीक कर देता हूँ। तुम अपनी प्रसन्नता के लिए मुझसे कोई वरदान मांग लो। राजा जीमूतवाहन ने कहा कि हे पक्षीराज, आप तो सर्वसमर्थ हैं। यदि आप प्रसन्न हैं और वरदान देना चाहते हैं तो आप सर्पों को अपना आहार बनाना छोड़ दें। आपने अब तक जितने भी प्राण लिए हैं उन्हें जीवन प्रदान करें। गरुड़ ने सबको जीवनदान दे दिया और नागों की बलि न लेने का वरदान भी दिया। इस प्रकार जीमूतवाहन के साहस से नागजाति की रक्षा हुई। गरुड़ ने कहा, तुम्हारी जैसी इच्छा वैसा ही होगा। हे राजा, जो स्त्री तुम्हारे इस बलिदान की कथा सुनेगी और विधिपूर्वक व्रत का पालन करेगी उसकी संतान मृत्यु के मुख से भी निकल आएगी। और इस तरह से जीमूतवाहन ने नागों की रक्षा की। राजा जीमूतवाहन ने अपने साहस और सूझबूझ से एक मां के बेटे को जीवनदान दिलाया। इस दौरान आकाश से एक ब्रह्मवाणी हुई जिसमें कहा गया कि किसी भी जीव जंतु मनुष्य आदि की जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा देने का काम तो कोई पुण्यात्मा ही कर सकता है। अतः आज से आप एक मनुष्य नहीं रहेंगे बल्कि एक देवता के रूप में धरती लोक पर सदा ही पूजे जाएंगे। जो भी स्त्री आज के दिन आपकी सच्चे मन से पूजा अर्चना करेंगी उनकी संतान पर कभी भी कोई विपदा नहीं आएगी। निसंतान स्त्री को संतान की प्राप्ति होगी। तब से गंधर्वों के राजा जीमूतवाहन भगवान के रूप में पूजे जाने लगे और माएं अपनी संतान के लिए जीवित पुत्रिका नामक व्रत रखने लगीं और पुत्र की रक्षा हेतु जीमूतवाहन की पूजा की प्रथा शुरू हो गई। यह कथा कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर ने माता पार्वती को सुनाई थी। जीवित पुत्रिका के दिन भगवान श्री गणेश, माता पार्वती और शिवजी की पूजा एवं ध्यान के बाद इस कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। मित्रों, कथा समाप्त हुई। बोलिए जीमूतवाहन भगवान की जय, जितिया माई की जय। कथा को पूरा श्रवण करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।